गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपन देखेंगे सीबीएसई क्लास 6 साइंस चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, फूड वेयर इट डज कम फ्रॉम। जो भोजन है वो भोजन कहाँ से आता है, अपने को कहाँ से मिलता है ये भोजन। तो देखो अपन देखते हैं। देखो, व्हाई डू वी नीड फूड, अपने को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्यों होती है, अगर अपने को भोजन नहीं मिलेगा तो ना तो अपन कोई काम कर सकते, ना कोई एक्सरसाइज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अपने, ना ग्रोथ होगी, ना अपने बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस होगी। इसके लिए अपने क्या जरूरी है, भोजन जरूरी है, फूड जरूरी है। देखो, वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव ऑन। सब जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको किसकी जरूरत पड़ती है, भोजन की। क्यों? क्योंकि जो लिविंग थिंग्स है उनको भोजन से ही इनको एनर्जी मिलती है। अब देखो, लिविंग थिंग्स है, इनमें कौन कौन सी हो सकती है, इनमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस ये हो सकते हैं, जिनसे अपने को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। इसके बाद में देखो, वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। अपने को भोजन मिलता है, अपने को भोजन की आवश्यकता होती है, तो इस भोजन से अपने को क्या मिलती है, अपने को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है अपने को, एनर्जी। इसके बाद में फूड वी इट गिव्स और बॉडी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प अस ग्रो। अब देखो, जो फूड है वो भोजन अपन खाते हैं, उसके लिए देखो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें, जो क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ करते हैं। यानी कि इनमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन में, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होती है, एसेंशियल होते हैं। इसके बाद में फूड कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोवाइड अस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू फाइट डिजीजेज। अब देखो, जैसे ही अपने को भोजन मिलेगा अपनी जो बॉडी है वो क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। ठीक है। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे जो अपने डिजीज होते हैं, कई प्रकार के डिजीज है, उनसे लड़ने की क्षमता मिलेगी। अगर अपने को भोजन नहीं मिलेगा तो अपनी बॉडी को क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो किसी भी डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। इसके बाद में टू प्रिपेयर ए फूड वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब देखो, ये जो भोजन है, अपने को भोजन मिलता है, इस भोजन में जो भोजन बनता है वो कई प्रकार के इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। यानी कि अपन बता सकते हैं डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट से क्या बनता है, भोजन। अब ये इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो समझते हैं। देखो, इंग्रेडिएंट्स द कंपोनेंट ऑफ एनी फूड आइटम्स लाइक मिल्क, राइस, शुगर आर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मीन्स क्या होता है वो समझो। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जिससे भोजन मिलकर बना होता है। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जिनसे भोजन मिलकर बना होता है। यानी कि जैसे मान लो अपन ने चावल बनाते हैं, चावल में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, राइस की पड़ती है, शुगर की पड़ती है, वाटर की पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं तो अपन क्या बनाते हैं, चावल बना लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही अपने जैसे चपाती है, चपाती डेली खाते हो आप सब लोग, रोटी खाते हो, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन कौन से होते हैं। इसमें देखो, फ्लोर हो गया, इसके अलावा अपने सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, इन चीजों से क्या मिलता है, क्या बनती है, अपनी जो चपाती है वो बनती है। तो इंग्रेडिएंट कौन कौन से हो गए, इसमें सॉल्ट हो गया, फ्लोर हो गया, वाटर हो गया। ठीक है। ऐसे ही अपन जैसे राइस चावल बनाते हैं, खीर बनाते हैं, सपोज खीर बनाते हैं, खीर में देखो अपने को जैसे राइस की जरूरत पड़ती है, शुगर की जरूरत पड़ती है, मिल्क की जरूरत पड़ती है। तो अपनी जो खीर है वो किन किन से मिलकर बनी होती है, मिल्क से, राइस से, शुगर से। तो इनमें खीर के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हो गए, मिल्क हो गया, राइस हो गई, शुगर हो गई। ठीक है। तो अपन आगे क्या देखेंगे कि जो और भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उन इंग्रेडिएंट्स के द्वारा अपन क्या पढ़। ठीक है। अब देखो अपने फूड आइटम्स कौन कौन से हैं। जैसे मान लो इडली है, इडली के इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और सोर्स कौन कौन से हैं। इडली है वो किन किन से मिलकर बनी होती है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, इन चीजों से मिलकर बनी होती है। यानी कि इनके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हो गए, राइस हो गई, उड़द दाल हो गई,
सॉल्ट हो गए और वाटर हो गए। अब इनके सोर्स यानी कि ये मिलते कैसे हैं, मिलते किन किन चीजों से है। जैसे मान लो राइस है, वो किससे मिलके बनाता है, मिल मिलता है प्लांट से मिलता है। राइस किससे मिलता है, प्लांट से। उड़द दाल ये प्लांट से मिलती है, लेकिन प्लांट्स के भी कौन से पार्ट से, सीड से मिलता है। इसके बाद में जो सोल्ट है, सोल्ट वो कहाँ से, सी वाटर से मिलता है, ठीक है। इसके बाद में जो वाटर है, वो वाटर जैसे रिवर, रेन, लेक, इन वर्ड मतलब आप बता सकते हो कि ये क्या हो गए, सोर्स हो गए किसके, वाटर के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन ने। अब देखो अपन देखते हैं फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल कौन से सोर्स है, किन से फूड मटेरियल किन किन चीजों से अपने को प्राप्त होते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं। देखो मेनली टू होते हैं, जिनमें प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखो अपने फ्रूट और वेजिटेबल्स ये किसके हैं, प्लांट्स के हैं। अपने को फ्रूट और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। जैसे प्लांट जो क्या मिलते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया। जैसे फील्ड विथ रॉ प्लांट्स अपने को कहाँ से, ये जो अपने खेतों में बोते हैं, जिनसे अपने को क्या प्राप्त होता है, ग्रेन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ग्रेन्स। इसके अलावा फूड आइटम्स लाइक अपन बता सकते हैं मिल्क, दूध, एग्स, अंडे, मीट, चिकन, फिश, ये कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम एनिमल्स। ये चीजें अपने को कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है। ये जो मिल्क है, एग है, मीट है, चिकन है, फिश है, ये कहाँ से मिलती है अपने को, ये अपने को एनिमल से मिलती है। तो अपन बता सकते हैं जो सोर्स है, मेनली सोर्स कौन कौन से हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ये क्या होते हैं, फूड के मेनली सोर्स होते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन ने। अब देखो अपन आगे पढ़ेंगे प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं, जिनसे अपने को भोजन मिलता है, प्रोडक्ट मिलते हैं। देखो जैसे पार्ट्स, कौन सी पार्ट से कौन सी सब्जी मिलती है या कौन सी अपने को फूड मिलता है, वो देखते हैं। देखो लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, रूट, स्टेम और इवन फ्लावर, ये अपने खाने योग्य होते हैं। ये क्या होते हैं, खाने योग्य, इनसे अपने को भोजन मिलता है। जैसे आप पत्तीदार सब्जी बनाते हो, उनकी सब्जी बनाते हो, पालक की सब्जी बनाते हो, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्रूट को खाते हो, वो भी क्या है, अपने एडिबल पार्ट्स है, खाने योग्य पार्ट्स है, ये भी एक भोजन ही है। अब देखो प्लांट का जैसे रूट है, पार्ट है ये रूट, जिससे भी अपने को भोजन मिलता है। जो स्टेम है, तना होता है, इससे भी अपने को भोजन मिलता है। और फ्लावर, फूल है, उसको भी अपन को खाने के रूप में यूज में लेते हैं, ठीक है। जैसे ईडेबल, ईडेबल का मीन्स क्या होता है, खाने योग्य, ऐसी चीजें जिनको अपन खाने के रूप में, खाने योग्य पार्ट्स होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ईडेबल। क्या बोलते हैं, ईडेबल। The substance which we can eat, some plant have two or more edible parts. Seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable. देखो अब कैसे कई प्लांट्स ऐसे तो ऐसे होते हैं जिनके अपन लीव्स भी खाते हैं और उनके सीड भी खाने के रूप में, यानी कि एक ही प्लांट के दो दो पार्ट्स हैं, वो खाने के रूप में यूज में लेते हैं। अब आपने कभी सरसों की सब्जी खाई होगी, जिसको अपन डॉक्टर बोलते हैं, खाते हो, तो उसका स्टेम भी खाने के रूप में यूज में लेते हैं, उसकी लीव्स भी खाने के रूप में यूज में लेते हैं, और उसका जो बीज है उससे अपन ऑयल निकालते हैं, सरसों का तेल, जो अपने मीठा तेल बोलते हैं, वो खाने की सब्जी में बनाने के यूज में लेते हैं। तो उनके एक ही प्लांट के दो दो पार्ट्स हैं, उनको खाने के रूप में यूज में लेते हैं। अब देखो इधर ये जो व्हाट इज स्प्राउटेड सीड, स्प्राउटेड सीड। अब देखो जो सीड है वो स्प्राउट होता है, अंकुरित होता है। कैसे होता है, आपने चना देखा होगा, चने को आप भिगोते हो और कुछ दिनों बाद यानी कि एक दो दिन बाद में आप देखते हो उसके व्हाइट व्हाइट स्टेक्स निकल आती है, ठीक है। इसका मतलब है वो सीड क्या हो गया, स्प्राउट हो गया, मतलब अंकुरित हो गया, ठीक है। जैसे व्हाट इज नेक्टर एंड हनी। अब जो शहद है, नेक्टर, वो मकरंद, ये मकरंद क्या है, और जो हनी है, शहद, वो क्या है, नेक्टर। फ्लावर होता है ना, फ्लावर, उसका जो जूस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, नेक्टर। जिसे मक्खी जाती है, फ्लावर के पास जाती है, और उससे क्या करती है, जो नेक्टर है उसको सक करती है। नेक्टर क्या है, एक मीठा जूस होता है फ्लावर का, जिसको सक करती है, कहाँ जाएगी, छत्ते में जाएगी, छत्ते में ले जाकर उसको क्या करेगी, अपने पेट में लेके जाएगी, फिर वापस
उसको बाहर निकालेगी, जिससे कुछ उसके जो सब्सटेंस है वो भी मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है वो मीठा बन जाता है। अब ये नेक्टर है उसको वो क्या करेंगे, सक करेंगी और फिर वापस छत्ते में डाल देगी, तो क्या बन जाएगा, हनी बन जाएगा, शहद बन जाएगा। इस शहद को आराम से किसी भी दवाई वगैरह में उनके रूप में यूज में ले सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।